हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ सवाल देखेंगे जो जेई मेंस 2025 में आए थे, राइट। और लगभग सारे लिमिट्स के सवाल हमने उसमें लेने की कोशिश करी है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम विल सी द सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आज का हमारा पहला सवाल है ना, जिसमें एक लिमिट पूछा है। और ये जो सवाल है ये काफ़ी फेमस सवाल है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर जो यहाँ पे दिया है वो कई बार लिमिट के क्वेश्चन में देखने को मिलता है, ठीक है। सो एक चीज़ है, अगर वो आप यहाँ पे नोटिस करते हो या फिर याद रखते हो मेरे हिसाब से, तो ये क्वेश्चन एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन हो सकता है। जैसे जब भी आप देखेंगे, अगर आप ये लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर इसमें रख रहे हैं तो ये 1/0 इन्फिनिटी को जा रहा है। इधर भी x 0 रखिए, 2/0 इन्फिनिटी को जा रहा है, p/0 इन्फिनिटी को जा रहा है। तो हर टर्म यू कैन नोटिस हियर जो है कि इन्फिनिटी को जा रही है। तो जब भी ऐसा होता है तब आप इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए ये चीज़, दिस ऑलवेज वर्क्स। तो मेरे कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, तो दिया हुआ क्वेश्चन जो है उसमें आप ग्रेटेस्ट इंटीजर को, हालांकि इसका डेफिनेशन है, हम इसको प्रॉपर तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट एग्जाम में यू कैन ऑलवेज डू दिस कि आप इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तभी आप इग्नोर कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है, एक सिंपल एग्जांपल देके मैं आपको ये समझाता हूँ। मान लो अगर मैंने a इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 4 टाइम कुछ ऐसे लिख दिया, सॉरी x इंटू, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। मान लीजिए मैंने ऐसा कुछ सवाल ले लिया, x इंटू 4/x। ये भी एक जेई मेंस के ही PYQ में से ही निकाला हुआ पार्ट है। मैंने ऐसा सवाल पूछा है या आधा सवाल है, तो यहाँ से a निकालने को बोला था। तो जब भी आपका ये इधर आप रख रहे हैं तो 4/0 इन्फिनिटी को जा रहा है, तो वैसे समय मैं बोल रहा हूँ कि आप इस ब्रैकेट जो है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर का, उसको इग्नोर करिए और यहाँ पे इसको सिंपल ब्रैकेट ट्रीट करिए। तो वैसा अगर किया तो x कैंसिल होता है और इसका आंसर 4 आ जाता है, ठीक है। तो कब बोल रहा हूँ मैं ये, जब भी ये आपका कहा जाए इन्फिनिटी को जाए, जब वैल्यू रखने के बाद, अदरवाइज आपको प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना होता है। तो यहाँ पे एक ऐसा बनेगा, तो जब भी मैं x इक्वल टू 0 लिख रहा हूँ, जैसे मैंने कहा सारी टर्म्स इन्फिनिटी को जा रही है, तो ये x अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि x गेटिंग कैंसिल, ये x इधर भी जाएगा कैंसिल होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई टू द होल ब्रैकेट। एक्स स्क्वायर जो है वो भी सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर हर टर्म्स के डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। तो उसके बाद बचा क्या, सिर्फ नंबर्स बचे 1 2 p। तो ये सम ऑफ फर्स्ट p नेचुरल नंबर हो गया, विच इज p इन ब्रैकेट p + 1/2, ठीक है, माइनस, और ये जो है ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर हो गया। तो हमें पता होना चाहिए कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है, n इन ब्रैकेट n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6, ये होता है। तो अगर हम 9 तक जा रहे हैं तो n की जगह क्या आएगा, इधर 9 स्क्वायर आएगा, पीछे वाला जो है वो है, तो इधर आएगा 9 9 + 1 9 × 2 18 + 1 डिवाइडेड बाय 6। तो ये नंबर निकल के आएगा 9 9 + 1 विल बी 10, 18 + 1 विल बी 19/6। उन्होंने दिया है दिस इज ग्रेटर इक्वल 1, तो हम यहाँ पे लगाएंगे ग्रेटर इक्वल 1। तो p इन ब्रैकेट p + 1 डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 प्लस, ये वाला पूरा नंबर उधर शिफ्ट कर देंगे, तो 9 10 19/6। तो ये नंबर कितना निकल के आ रहा है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सो ये 3 से भाग जाएगा, तो इसको हम ऐसे काट सकते हैं। ये हो गया 57 और ये 10 का हो गया 5, क्योंकि ये इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। अब ये कितना हो रहा है, 5 35 3
25 प्लस 1, तो ये टोटल हो गया 286। कैलकुलेशन आप देख लीजिए। सो पी इन ब्रैकेट p प्लस 1/2, तो ये 2 अगर मैं उधर भेजता हूँ तो ये है p इन ब्रैकेट p प्लस 1 इज ग्रेटर इक्वल 286 इंटू 2। तो आगे जाके हमें मिला p इन ब्रैकेट p प्लस 1 ग्रेटर इक्वल, ये कितना हुआ, कैरी 1, यहाँ पे भी कैरी 1, 572। ये रिलेशन तक आके हम पहुंच गए। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो क्वेश्चन में पूछा है द लीस्ट वैल्यू ऑफ p कैसा होना चाहिए, सबसे छोटा नेचुरल नंबर, p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, द लीस्ट वैल्यू ऑफ p फॉर विच ये लिमिट 1 या 1 से बड़ा हो। तो वो कंडीशन जो हमने वो सॉल्व करके हम यहाँ तक पहुँच गए। तो मैं कुछ रैंडम वैल्यू यहाँ पे ट्राई करूँगा। जैसे मैंने p इक्वल टू मान लो 20 ले लिया, तो ये 20 है, ये 21 है, तो 20 और 21 कितना मिलेगा, 420 तक जाएगा ये, है ना। 20 और 21 का प्रोडक्ट 20 कितना होता है ये, तो ये हो जाएगा 2 और ये 420 होता है। तो 420 क्या 572 से बड़ा है, नहीं, तो हमें और हमारा नंबर और थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर हम 23 लेते हैं मान लो, तो ये मिलेगा 23 इंटू 23 इंटू 23 प्लस 1 24, ठीक है। तो क्या ये ग्रेटर इक्वल 572 से होगा, क्योंकि हमें ऐसा लीस्ट नंबर ढूंढना है। अगर हम बहुत बड़ा नंबर डाल देंगे तो ये हमेशा ट्रू रहेगा। सो हमें ऐसा छोटा से छोटा नेचुरल नंबर ढूंढना है जिसके लिए ये ट्रू हो, क्योंकि उसने वही पूछा है द लीस्ट वैल्यू ऑफ p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फॉर विच दिस इज ट्रू, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट कितना आ रहा है, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 24 इंटू 23, $552 आता है, है ना। ये आता है 552 विच इज ग्रेटर इक्वल 572। ये भी रॉन्ग हो गया, बट ये ना काफ़ी क्लोज आया है इसके, यू कैन सी, है ना। तो ये इतना क्लोज है तो हमें लगता है कि जो p इक्वल टू 24 है वो हमारा काम कर जाएगा, और आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन का जो यहाँ पे आंसर निकल के आया है वो आया है द लीस्ट वैल्यू ऑफ p विल बी 24 नेचुरल नंबर, ठीक है, फॉर विच दिस इज ट्रू, द गिवन क्वेश्चन इज ट्रू। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था जिसको सॉल्व करने के लिए आपको लिमिट का उतना ज़रूरत भी नहीं था देखा जाए तो, ठीक है। इसको इन डिटेल भी सॉल्व किया जा सकता है, बट एग्ज़ाम में तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती उस चीज़ की, ठीक है। तो ये 2025 में आया हुआ सवाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2025 का ही सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें जो पूछा है वो लिमिट पूछा है x टेंड्स टू इन्फिनिटी e अपॉन 1 माइनस ई 1 बाई ई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू एक्स। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो ये पूरी जो चीज़ है यहाँ पे उसका ब्रैकेट है और उसका पावर है x, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले समझने की बात है यहाँ पे वो ये है कि अगर जब भी आपको कभी भी 1 टू द पावर इन्फिनिटी ऐसा टाइप मिले, ये एक टाइप ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पे टाइप समझाता हूँ। जिसमें होता क्या है कि मान लो आपके पास ऐसा कोई लिमिट है x टेंड्स टू a, यहाँ पे एक फंक्शन है और उसके पावर में भी एक फंक्शन ही दिया है, तो ये फंक्शन रेस टू फंक्शन का सीन हो गया। तो ऐसे समय में अगर ये फंक्शन एज x टेंड्स टू a ये अगर 1 को जाता है और ऊपर वाला अगर इन्फिनिटी को जाता है, मतलब ये अगर 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फंक्शन है, तो उस केस में हम इसका आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं लिमिट, मतलब ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पे x टेंड्स टू a। लिमिट कहाँ पे निकालना है, e के सर पे, हाँ। तो वहाँ पे ये पावर को आप नीचे लिख दो, इनटू फंक्शन में से एक माइनस कर दो, ठीक है। थोड़ा सा साइड में लिखता हूँ।
ऐसा जब भी आपको दिखता है आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है, ई के सर पे लिमिट x टेंड्स टू a, ये जो ऊपर है उसको मल्टीप्लिकेशन में लेके आओ और ये जो नीचे पड़ा हुआ फंक्शन है उसमें से 1 माइनस कर दो। तो ये फार्मूला जो है आपको याद रखना होता है, ये काफ़ी सेकंड इंपॉर्टेंट टाइप कह सकता हूँ मैं इसको। तो ऐसे सवाल जो होते हैं वो भी काफ़ी देखे जाते हैं जेईई मेंस में, ठीक है, जिसमें हमें फंक्शन के सर पे दूसरा फंक्शन दिया रहता है और ये जो टाइप है 1/∞ टाइप का होता है। अच्छा, तो क्या ये सवाल भी 1/∞ है? तो देखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे x = रखूँ, इसमें ये जो दिया है ना यहाँ पे, अगर मैं इसमें x = रखूँ तो मैं देखना चाहूँगा क्या ये 1 आ रहा है। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, तो यहाँ तो कुछ नहीं है x, यहाँ भी x नहीं है, यहाँ x है, तो ये ∞/∞ हो गया काइंड ऑफ, है ना। तो ये अगर ∞/∞ है तो हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, वो ये है कि हम यहाँ पे ये हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। फिर LH रूल क्या कहता है, वहाँ पे ऊपर का डेरिवेटिव 1 आएगा, नीचे का डेरिवेटिव भी 1 ही आएगा, तो ये 1 हुआ सिर्फ। तो ये कुछ इस तरीके से बचा e/1 - e, और ये है 1/e-1, क्योंकि ये 1 हुआ। या फिर यूँ कहो तो सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि नीचे से x कॉमन ले लो, x कट जाएगा, यहाँ पे 1/x आएगा और यहाँ पे कोई x नहीं रहेगा, तो ये 0 होगा, ये 1 होगा। सिंपल है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 - e/e, एंड यू विल ऑब्जर्व कि ये पूरा कैंसिल हो रहा है, मतलब ये 1 है, मतलब ये 1 है। और x गोज टू इन्फिनिटी मतलब ये सर पे इन्फिनिटी है, मतलब ये 1�� वाला इंटीग्रेशन है, सॉरी लिमिट है, और उस टाइप का लिमिट है। और अगर ये उस टाइप का लिमिट है देन वी नो हाउ टू डील विद दिस। क्या बोला है हमने, क्या करना है ऐसे समय में, ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। सो हाउ टू अप्लाई दिस नाउ, दैट वी विल सी। तो जैसे मैंने कहा वैसे हम इसको अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले पूरा लिमिट जो है वो e के सर पे लेके जाओ, मतलब e की पावर में, ठीक है। दूसरा काम, जो भी ये फंक्शन के सर पे फंक्शन है उसको मल्टीप्लिकेशन में लेके आओ और इस फंक्शन से 1 माइनस करो। तो ये फंक्शन है e/1 - e, है ना, इनटू यहाँ पे क्या है 1/e - x/1 + x, उसमें से हम करेंगे -1। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा हमें, ठीक है। अच्छा, सो दिस इज इक्वल टू, अब इसको कैसे सॉल्व करें। तो हमने देखा कि अगर हम यहाँ पे इन्फिनिटी रख रहे हैं तो ये इन्फिनिटी है और ये तो 1 हो रहा था पहले, उसमें से 1 घटा दिया तो ये तो 0 हो जाएगा। तो ये इन्फिनिटी इंटू 0 टाइप बन गया। और इन्फिनिटी इंटू 0 टाइप कैसे हैंडल करते हैं हम, आइदर इसको 0/0 में कन्वर्ट करिए या फिर ∞/∞ में कन्वर्ट करिए। कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए ये जो x है ना उसको हम डिनोमिनेटर में भेज देंगे। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, e⁻ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी e/1 - e, ये हो गया पहला टर्म, 1/e - x/1 + x, ये हो गया दूसरा टर्म, माइनस x अपॉन ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला x है उसको डिनोमिनेटर में भेज देंगे तो वो 1/x हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगी हमारी पहली टर्म। ठीक है, अब आगे कैसे करेंगे इसको। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो कहाँ पे जा रहा है। अगर हम यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे तो ये तो 1 हो रहा था, तो -1, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी आप इन्फिनिटी रखिए तो ये 1/∞, मतलब ये भी 0 हो जाएगा, मतलब ये 0/0 फॉर्म है। तो हम यहाँ पे LH रूल लगा सकते हैं। LH रूल क्या होता है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ले लीजिए, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लीजिए। तो वो कैसे काम करेगा देखते हैं। तो हो जाएगा e⁻लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये जो हमसे पूछा है उन्होंने कहा है कि इसकी वैल्यू इक्वल टू अल्फा है, तो हम इसको अल्फा बोलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो लेट्स टेक द यूज़ द LH रूल। LH रूल क्या होता है, मेरे हिसाब से सबको पता है LH रूल, है ना। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लो तो 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², ठीक है। अब लेते हैं इसका डेरिवेटिव। तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव कैसे आएगा, तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव हमें लेना है। तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए क्या करेंगे हम, तो
तो सबसे पहले तो कांस्टेंट है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब आते हैं इसके डेरिवेटिव पे, तो 1/e का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, सही है, यस। माइनस x अपॉन 1 + x का डेरिवेटिव क्या हो गया, तो सब लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे u/v रूल लगेगा, तो वो डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है सर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है। फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, फिर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव विच इज 1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव विच इज ऑल्सो 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1 का डेरिवेटिव 0। यहाँ तक हम आके पहुँच गए। तो अब क्या ही बचा इस क्वेश्चन में, e⁻ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 + x माइनस x ये कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ सिर्फ 1/1 + x का स्क्वायर बचा, तो ये जो टर्म निकल के आई ये e/1/e और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये है ये x² ऊपर चला जाएगा और ये टर्म नीचे आ जाएगी, तो ये 1 + x का होल स्क्वायर है। इस कुछ इस तरीके से ये दिखने लगेगा, ठीक है। अच्छा, तो जब भी हम यहाँ पे देखते हैं ना लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो बेस्ट वे क्या होता है इसको सॉल्व करने का, हाईएस्ट पावर को कॉमन लेके, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी e/1 - e, हाईएस्ट पावर ऊपर तो x² है, नीचे अगर ब्रैकेट से x कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट के बाहर x² आएगा, तो यहाँ से तो 1/x हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन ले लिया है, ऊपर आएगा स्क्वायर, x² कट गया। अगर लिमिट इन्फिनिटी इसमें रखेंगे तो ये 1/∞ 0 हो जाएगा, मतलब ये 1 का स्क्वायर है, मतलब ये 1 है। तो इसका जो टोटल आंसर निकल के आया वो आया e के सर पे e/1 - e, और ये है हमारा अल्फ़ा, ठीक है, सही है ना। अल्फ़ा क्या आ गया यहाँ पे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अल्फ़ा इज इक्वल टू e⁻1 - e। क्वेश्चन में क्या पूछा है, लेकिन हमें पूछा है log α/1 + log α। तो क्या करते हैं हम ऐसे सिचुएशन में, ये e को अगर हम उधर भेज देंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, log α⁴e इज इक्वल टू e/1 - e। आई होप ये स्टेप सबको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप एक और काम कर सकते हैं इसमें, इस स्टेप के लिए, ठीक है। अगर ये आप नहीं समझ पाए तो एक ऐसा काम कर सकते हैं, जैसे आपका अल्फ़ा मिल गया ना, जैसे आपको अल्फ़ा मिल गया, तो अल्फ़ा क्या मिला है e⁻e/1 - e, और आपको log अल्फ़ा चाहिए, तो आप दोनों साइड log अल्फ़ा ले लो टू द बेस e, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये इधर इस साइड भी log आ जाएगा इस तरीके से टू द बेस e, और ये पावर नीचे आ जाएगा तो ये इस तरीके से, और ये log e/log e क्या होता है 1, तो वही तो लिखने की कोशिश की हमने अब, ठीक है। या फिर यूँ कहो तो ये रिजल्ट सबको ही पता होता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग में कन्वर्ट करना और लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो हमारे पास ये तो बन गया, तो ये पूछा जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा है log अल्फ़ा टू द बेस e/1 + log अल्फ़ा टू द बेस e। नाउ log अल्फ़ा टू द बेस e है e/1 - e होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये है e/1 - e, वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर जो मुझे दिख रहा है वो तो यही है, डिनोमिनेटर में एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत है, तो कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा 1 - e + e/1 - e, 1 - e 1 - e कट जाएगा, तो ऊपर आया e और ये e - e कट जाएगा, नीचे आया 1, मतलब e इज़ द फाइनल आंसर। सो वेयर इज़ द e, हाँ ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 जो है इसका, या फिर ऑप्शन डी कहो, इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये जो सवाल है ये भी काफ़ी मतलब रिपीटिंग पैटर्न वाला सवाल है, जिसमें फंक्शन रेस्ट टू फंक्शन जो होता है उस पैटर्न में आता है, जिसमें 1 रेस्ट टू इन्फिनिटी टाइप हम लगा देता है। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका भी होता है, मतलब इसको आप दोनों साइड लॉग अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, जिससे पावर नीचे आ जाएगा, इधर लॉग और इधर लॉग अल्फ़ा आ जाएगा और बना बनाया आंसर आपका आएगा। बट उससे याद रखिए ये मेथड हमेशा फ़ायदेमंद होता है, ये फार्मूला आप याद रखिए, ठीक है, विच इज़ वेरी सिमिलर बट थोड़ा सा ये इफेक्टिवली काम करता है, ठीक है, यस। तो ये था हमारा दूसरा सवाल। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, ठीक है। तो ये सवाल भी 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है जेईई मेंस के।
लिमिट पूछा है, सिंपल लिमिट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो करना क्या है इस सवाल में, सबसे पहले तो अगर हम सिर्फ इस वाले पार्ट पे फोकस करेंगे ना, तो ये सबसे इजी वाला पार्ट आ गया है ना। हाउ वी नो हाउ टू टेक केयर ऑफ दिस पार्ट, इसका लिमिट हम अलग से निकाल के रख सकते हैं। मतलब क्या करना है आपको वहाँ पे, कुछ नहीं, सिर्फ एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, हमेशा हाईएस्ट पावर कॉमन ली जाती है। ऐसे लिमिट जब भी आप निकालते हो ना, तो यहाँ पे क्या करा जाता है, हाईएस्ट पावर, जब भी नीचे इन्फिनिटी दिखे टेक द हाईएस्ट पावर आउट। तो यहाँ क्या रहेगा 2, इसमें से एक्स स्क्वायर ले लिया, बट इसके पास तो एक ही एक्स है, तो बोलेगा एक एक्स नोट करके रखो। इसके पास कोई एक्स नहीं है, तो बोलेगा दोनों एक्स नोट करके रखो, काइंड ऑफ, है ना। यहाँ से भी आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ रहेगा 3, इसके पास 5/x हो जाएगा, और ये 4/x² हो जाएगा। तो हाईएस्ट पावर को इस तरीके से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं ये अगला वाला सब मैं कॉपी कर रहा हूँ, है ना, तो ये क्या है 3x - 1/2, 3x - 1/2, सॉरी हाफ नहीं, x/2। अच्छा, ये रूट में फंक्शन है, पावर x है, मतलब आप समझिए रूट का मतलब भी पावर हाफ ही होता है, तो और पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे कि अरे यार ये भी x/2 ही है, मतलब पावर सेम है, यहाँ पे आगे जाके आपको फायदा होगा कुछ इसका, ठीक है। अच्छा, जब भी ना हो मैं यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी रख रहा हूँ, तो ये टर्म कहा जाएगा 0 को, ये 0, क्योंकि डिनोमिनेटर इन्फिनिटी मतलब टर्म 0 को जाएगा, इससे भी 0 को जाएगा, इससे भी 0 को जाएगा, तो इधर बचा क्या, सिर्फ 2/3, है ना। लिमिट अभी भी है, यहाँ पे बचा 2/3। अच्छा, तो यहाँ पे अगर इन्फिनिटी हम रखें, तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप ये पावर्स जो है ना, उसको एक बार कंबाइन में लिख दो ऐसे, है ना, क्योंकि दोनों का पावर सेम है, तो हम एक साथ उसको लिख सकते हैं। तो ये 2/3 तो कांस्टेंट है, वो चला जाएगा बाहर, इसका कोई खास लेना देना है नहीं। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 3x - 1/3x + 2, और इसके सर पे है x/2, तो 3/2 या 2/3, सॉरी 2/3। देखो कुछ कुछ ऑप्शन में दिख रहा है, जैसे ये ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 जो हमें लग रहा है कि सही हो सकते हैं हम सही, क्योंकि क्या पता ये 3/2 कैंसिल आउट हो जाए, तो वो रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, तो आगे जब भी देखो फंक्शन के सर पे फंक्शन दिखे, मतलब हमारे पिछले जो क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड, वो फॉर्मूला क्या था कि अगर जब भी आपको फंक्शन के सर पे कोई दूसरा फंक्शन दिखे और लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है या कुछ भी रहे, बट मान लो ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी आता है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो, सारा लिमिट e के पावर पे लेके जाओ, और ये क्या करना है, ऊपर वाला मल्टीप्लिकेशन में लेके आना है और नीचे वाले फंक्शन से -1 कर देना है। सो दैट वाज द फॉर्मूला, है ना। यही हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, बट प्रोवाइडेड ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी हो। तो सबसे पहले पावर देख रहा हूं मैं, तो मैं देख रहा हूं ∞/2, मतलब इन्फिनिटी हुआ। अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूं तो क्या ये 1 है, तो क्या होता है जब भी इन्फिनिटी होता है, आपको हाईएस्ट पावर कॉमन लेना होता है, तो x कट जाएगा, ये 1/x और 2/x 0 को जाएगा, तो यार 3/3 आएगा, मतलब 1 आएगा। हाँ, तो ये है 1 टू द पावर इन्फिनिटी, समझ में आ रहा है, यस। या फिर कहो तो यहाँ ये पूरा अगर सॉल्व करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये 1 है, ठीक है। अच्छा, सो 2/3, तो ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी है, तो मैं वो फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ फिर, ठीक है। क्या कहता है फॉर्मूला, ई के सर पे लिमिट लेके जाओ पूरा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये पावर को आप नीचे लेके आओ, ठीक है, और इसमें से क्या करना है, 1 घटाना है ना। बहुत ही सिंपल रूल, पावर को आप मल्टीप्लिकेशन में लेके आइए और नीचे जो फंक्शन है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करिए, पावर मल्टीप्लिकेशन, नीचे फंक्शन से 1 सब्ट्रैक्ट, और ये सब e के पावर पे e⁻² करना है, ठीक है। सो दिस इज 2/3 e⁻²। अच्छा, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x/2, अगर ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रहा 3x - 1, और ये उधर जाएगा तो 3x - 2 अपॉन 3x + 2, ठीक है। तो ये हमने देखा 3x कैंसिल हो गया, ठीक है ना, और ये -1 - 2 मतलब -3 होता है,
ठीक है, तो चलो शायद हमारा आंसर रेडी है, निकल के आ गया। तो ये 2/3 e रेज़ टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये है x/2। तो ये बचा क्या, मतलब देखेंगे तो -1 -2 मतलब ये हो गया -3 अपॉन ये 3x + 2 है और ये बगल में 2 भी है और ये ऊपर x भी है, तो इस x को मैं उधर भेजता हूँ, तो ये -3x हो गया और ये नीचे का 2 और ये 3x - 2, तो ये हो गया 2 3x - 2 नहीं सॉरी +2। ये देखिए यहाँ जो था उसको हमने एग्जैक्टली वहाँ पे नोट कर दिया है। अच्छा, अब क्या करना है इसमें, आगे देखते हैं। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हम देखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये ऊपर वाला इन्फिनिटी को जा रहा है, नीचे वाला भी इन्फिनिटी को जा रहा है, तो ये एक तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, LH रूल लगाइए, नहीं तो x कॉमन ले लीजिए, जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हो। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो मैं क्या करता हूँ, x को कॉमन ले लेता हूँ, तो नीचे से अगर x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 3 और यहाँ क्या बचेगा 2/x, ऊपर तो ऑलरेडी x कॉमन है, सिर्फ कैंसिल आउट कर दो। और आप लिमिट जैसे ही x टेंड्स टू इन्फिनिटी यहाँ पे रखेंगे तो 2/∞ चला जाएगा 0 को, है ना, ये टर्म कहाँ चला जाएगा 0 को, जैसे ही x आप इन्फिनिटी रखेंगे। तो यहाँ क्या बचा 2/3 e रेज़ टू, ये ऊपर है -3, नीचे है 2 और इधर 3 + 0 मतलब 3, तो 3 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ जो बचा 2/3 e रेज़ टू -1/2, तो ये रहा 2/3 e रेज़ टू -1/2 मतलब e रेज़ टू +1/2 इन द डिनोमिनेटर, और e का रेज़ टू हाफ मतलब ये √e हो गया। हाँ, तो ये आपका आंसर निकल के आ गया, विच इज ऑप्शन नंबर 3, या कहो तो ऑप्शन नंबर C, ठीक है। अच्छा, एक काम और हो सकता था, जैसे यहाँ पे अगर हम आते हैं ना, तो यहाँ पे एक चीज़ हम और समझ सकते हैं, वो ये है कि इसके बाद जो भी इंटीग्रेशन होगा ना वो e के सर पे होगा, मतलब e के पावर में इंटीग्रेशन चल रहा है। तो जब भी ये e के पावर में इंटीग्रेशन चल रहा है ना, तब आप समझ जाओ कि ये 2/3 को कोई खतरा नहीं है, ये किसी के साथ कैंसिल आउट नहीं हो सकता अभी, ठीक है, प्रोवाइडेड इसमें लॉग ना आ जाए, बट कोई चांस नहीं लग रहा उसका। तो आप उस समय एक काम तो बिल्कुल ही कर सकते हैं, और वो ये है कि ऑप्शन 3 और 4 में से आपका सही ऑप्शन होगा, मतलब इन दोनों को तो डिस्कार्ड कर ही सकता है। समझ में आ गया? यस। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन, जो कि जेईई मेंस का ही सवाल था, ठीक है। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, अगला जो क्वेश्चन है, मतलब जो भी जिसने भी लिमिट पढ़ा है वो जानता होगा कि ये दिखने के बाद क्या करना है। तो सबसे पहला जो उसके दिमाग में आता है वो है रैशनलाइजेशन, है ना। जब भी आपको रूट माइनस रूट दिखे तो इसमें क्या करना होता है, रैशनलाइजेशन करना होता है। तो रैशनलाइजेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, तो रैशनलाइजेशन करने के लिए मान लो हमारे पास कभी ऐसा दिखे √a माइनस √b कुछ टर्म, तो रैशनलाइज करने के लिए हम इसमें √a प्लस √b वाला टर्म मल्टीप्लाई करते हैं और उसी टर्म से डिवाइड भी करते हैं। अच्छा, मैंने क्यों लिखा, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि, अच्छा देखो इसके बाद होता क्या है वो बता सकूं। देखो √a इंटू √a दिस विल बी a, √b इंटू √b दिस विल बी, मतलब ये a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। और उसके बाद तो ये तो हो गया इस टर्म के लिए, न्यूमरेटर पूरा चला गया। डिनोमिनेटर में यहां जो टर्म बचती है ना, यहां जो टर्म बचती है, इस टर्म में आप क्या करिए, कभी भी लिमिट डायरेक्टली पुट कर दीजिए। समझ में आया? तो ये सब ना हम रैशनलाइज करेंगे ना तो पूरा नहीं लिखेंगे, आप समझ जाओ कि मैं कर क्या रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा टर्म लिखने के लिए आपका टाइम बहुत जाएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा, ये मैंने बताया ही इसलिए ताकि मैं आपको यहाँ पे ये बता सकूं कि आप डायरेक्टली लिख सकते हो। जैसे मान लो सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, ये कोसेक x अगर नीचे आ गया तो ये क्या हो जाएगा, साइन x। चलो कोई ना, मैं लिख देता हूँ पूरा, ठीक है।
नहीं तो आप इतना तो समझ सकते हैं कि देखो जब भी मैं रैशनलाइज करूं तो क्या होगा यहाँ पे, जब भी रैशनलाइज करेंगे तो इसका ये सेम टर्म का एक पॉजिटिव टर्म आएगा इधर, पॉजिटिव लेके बीच में मल्टीप्लिकेशन में, तो ये a माइनस बी है और तो वो a प्लस बी होगा, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब अल्टीमेटली हो क्या रहा है यहाँ पे, अगला स्टेप क्या आया था, a माइनस बी आया था, मतलब ये रूट चले गए थे ना सिर्फ, तो यहाँ पे भी क्या होगा, वही तो होगा, सिर्फ रूट चले जाएंगे। तो ये कैसा दिखेगा, 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स, वो माइनस उधर जाएगा तो माइनस साइन एक्स, और वो उधर जाएगा तो -4। यहाँ तक हम आ गए। देखो क्या किया हमने, इन दो टर्म्स का a माइनस बी था, इसको a प्लस बी मल्टीप्लाई किया। आई होप यू नो रैशनलाइजेशन। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकल के आया। बट जैसे हमने रूट a प्लस रूट b मल्टीप्लाई किया था, वैसे ही रूट a प्लस रूट b हम डिवाइड भी कर देंगे। बट मैंने कहा था ठीक है लिखता हूँ एक बार, तो यहाँ डिवीजन में कौन आएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos एक्स, माइनस की जगह हो जाएगा प्लस अंडर रूट cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 4। ये सेम टर्म हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई करी थी, इसीलिए ये निकल के आया। ठीक है, तो सबसे पहली सिंपल चीज़, दो चीज़ें हैं, तो इसमें से एक काम आपको जो करना है वो ये, लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना, हमेशा इसमें रख दिया करो, ये किसी काम का नहीं हमारे। तो इसमें अगर रख देंगे तो क्या दिख रहा है, ये cos 0 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो 2 प्लस 3 ये 5 हो गया, रूट 5। यहाँ भी cos 0 रखो 1 होता है, sin 0 0 होता है, ये 4 प्लस 1 5, तो इधर भी रूट 5 इधर भी रूट 5, तो रूट 5 प्लस रूट 5 डिनोमिनेटर में कितना हो गया, ये हो गया 1/2 रूट 5। देखो थोड़ा मैच भी कर रहा है इन दो ऑप्शंस के साथ, है ना। यस, अभी क्या बचा वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो बचा वो है लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, अच्छा जैसे ही आपको साइन x दिखे ना, एक काम और कर लीजिए, और x टेंड्स टू 0 है, उसको एक x दे दीजिए, मतलब x डिवाइड कर दिया, x मल्टीप्लाई कर दिया। ये भी बेसिक लिमिट जो जानता है वो जानता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x क्या होता है 1, तो ये भी चला गया। ठीक है, तो यहाँ नीचे क्या बचा, सिर्फ x, ऊपर क्या बचा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स, तो ये रहा cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos एक्स, ये रहा माइनस साइन एक्स, और वो हुआ -4। ठीक है, नाउ एक बार अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो सवाल है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, इज इट 0/0 फॉर और समथिंग लाइक दैट। तो x टेंड्स टू 0 रखो, cos 0 1 होता है, यहाँ पे भी 0 रखो, cos 0 1 होता है, तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ से 0 रखो 0 हो जाएगा, ये 4 है, ये -4 है, मतलब ऊपर 0 आया। x टेंड्स टू 0, नीचे भी 0 आया, तो ये 0/0 है, लापिताल रूल, LH रूल है ना, दैट वी कैन यूज हियर। सो व्हाट द LH रूल इज सेइंग हियर, डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर एज वेल एज डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आया 1, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या आया, cos स्क्वायर एक्स का आता है 2 cos x, और cos x का माइनस साइन एक्स प्लस 3 cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x, और -4 का डेरिवेटिव होता है 0, और x का डेरिवेटिव नीचे 1। अब सारी जगह लिमिट रख दो। ठीक है, तो 0 रखेंगे तो साइन होने की वजह से ये पूरा टर्म 0 हो गया, इधर भी 0 रखो, ये पूरा टर्म 0 हो गया, इधर भी 0 रखो, cos 0 होता है 1, और बाहर है माइनस साइन, मतलब ये है -1, तो ये हुआ -1 टोटल आंसर, और मतलब फाइनल आंसर हो गया -/2 रूट 5। मतलब ऑप्शन जो है फोर्थ जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये सवाल भी किया जा सकता था, काफ़ी आसान सवाल था। ठीक है, तो यहाँ जो मतलब कुछ जो स्टेप्स है, पहली स्टेप्स वो आप बच सकते हैं, मतलब मैं इतना भी नहीं लिखना चाह रहा था, मतलब आप अगर यहाँ पे समझेंगे तो समझ जाएंगे कि यार ये न लिखने की वजह से हम अगर यहाँ पे x = 0 डाल देते तो √5 + √5 डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख सकते थे। ठीक है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन मेथड एक बार देख लो। ठीक है, मतलब इस पे अगर सवाल बनता है रैशनलाइजेशन मेथड पे तो वो ऑफकोर्स ईजी सवाल होता है। ठीक है, पर दिखने में थोड़ा सा बड़ा और ऐसा लगता है कि थोड़ा सा लेंदी है, बट होता नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन।
अगला जो क्वेश्चन है वो भी 2025 का ही है, और ये जो है ये थोड़ा सा फेमस पैटर्न कह सकते हैं जेई मेंस में। तो फेमस मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि ये वाला जो दिख रहा है ना, ये यहाँ पे ये काफ़ी बार पूछा गया है, ऐसे टाइप के फंक्शंस है ना, ये जो फंक्शनल रिलेशन यहाँ पे दिया है ना, ये वाला। और इससे वो क्या पता है इंटरेस्टेड किस में होता है, इससे वो इंटरेस्टेड होता है कि फंक्शन ही नहीं दिया, मतलब देखो ना यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे एफ ऑफ 1/x है, फंक्शन दिख ही नहीं रहा, और वो हमसे पूछ रहा है लिमिट निकालो बट सामने फंक्शन दिया है, तो वी हैव नो आइडिया अबाउट द फंक्शन। तो फंक्शनल से फंक्शन कैसे बनाना है, जिसने भी PYQ सॉल्व करे होंगे है ना जेईई मेंस 25 को जाने से पहले, वो ये ज़रूर जानता होगा कि यहाँ पे एक स्टेप होता है, आपको x को 1/x से रिप्लेस करना होता है एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स हो जाएगा एफ ऑफ 1/x, 6 एफ ऑफ 1/x क्या हो जाएगा फिर x 35/3, ये नीचे x है तो मतलब 1/x है ना काइंड ऑफ, तो इसकी जगह x आ जाएगा, और ये -7/2 है, तो इसको हम 1 बोल देते हैं। ठीक है, और इसको हम इक्वेशन 2 बोलते हैं। तो अब ये थोड़ा साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह हो गया, जैसे ये एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ 1/x है, एफ ऑफ n/x है, और हमें चाहिए एफ ऑफ एक्स, तो ऑब्वियस है हमें इसको हटाना है, मतलब इसको हटाना है। तो इन दोनों इक्वेशंस को देखेंगे तो किसकी ज़रूरत है हटाने के लिए, तो हम दूसरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मतलब क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे देखो, दूसरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 6 इंटू एफ ऑफ 1/x। लिखते समय सिर्फ थोड़ा यहाँ लिखता हूँ नीचे नीचे, और फिर इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 36 फंक्शन। ठीक है, अच्छा तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे 3 है तो वो 2 हो जाएगा, और ये 35 इंटू 2 70x हो जाएगा। इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 2 है तो वो 3 हो जाएगा, 7 21 21। ठीक है, तो ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब अगर मैं 1 और 2 को देख रहा हूँ और दोनों का सब्ट्रैक्शन ले रहा हूँ, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि 6 टाइम फंक्शन में से 6 टाइम फंक्शन चला जाएगा, इसमें से वो घटाता हूँ है ना। 36 फंक्शन में से एक फंक्शन गया, 35 फंक्शन बचे। ठीक है, ये तो कट गया, इज इक्वल टू 70x में से है ना, 70x में से 35/3x ऐसा बचा। ठीक है सर, वो भी, और ये है -21 में से, ये जो -21 है उसमें से मैं -7/2 घटा रहा हूँ, मतलब मेरे को बीच में एडिशन लेके आना पड़ेगा फिर है ना, मतलब ये ऐसे होगा -21 माइनस ऑफ -7/2, मतलब प्लस करना होगा, -21 + 7/2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -42 + 7/2, तो ये कितना बचेगा, तो ये कर लेते हैं हम। तो 42 में से 7 गया, कितना बचेंगे, डिवाइडेड बाय 2 तो है ही है, ये बचेगा -35 है ना, हाँ बिल्कुल सही। तो ये हो जाएगा -35/2, तो इस तरीके से हम यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा, तो मैं देख रहा हूँ कि मैं ना 35 से डिवाइड कर दूँ पूरे इक्वेशन को, तो फंक्शन अच्छा खासा बन रहा है। तो फंक्शन क्या बन रहा है, ये 2x बचेगा, ये 35 तो चला गया, 1/3x बचेगा, वहाँ से भी 35 चला गया तो 1/2 बचेगा। तो कुछ इस तरीके का जो फंक्शन है वो निकल के आ रहा है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो मतलब ये बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है, जहाँ पे अगर आपको कोई फंक्शन दिया है तो इस तरीके का फंक्शनल अगर दिया है तो उससे आप फंक्शन जो है वो निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलो फिर आगे आगे क्या करना है। अब इसमें ये आया हुआ फंक्शन इस पर रख देता है। तो हमें पूछा है लिमिट x टेंड्स टू 0, क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/αx प्लस फंक्शन क्या आ जाएगा, फंक्शन लिख दो, तो वो है 2x - 1/3x - 1/2। ठीक है, तो
क्या कर सकते हैं इसमें, दो तरीके हैं। एक तो आप बेस सेम कर लो, ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि थोड़ा सा अगर कंपेयर करेंगे तो आप ये समझ जाओगे कि यहाँ पे अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो 3 से मैच कर रही है ना। अल्फ़ा की वैल्यू 3 होनी चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये इन्फिनिटी हो जा रहा है ना, ठीक है। तो ये वाला टर्म ही हम हटा देंगे। ऐसा क्यों किया हमने, सर जाने दो ना इन्फिनिटी को, नहीं उसने कहा एग्जिस्ट फाइनाइटली ना, ठीक है। इसका आंसर अगर फाइनाइट आ रहा है तो थोड़ा सा ये हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये तो कट गया, फिर अल्फ़ा जैसे मैंने 3 ले लिया, ये कट गया, तो बचा सिर्फ ये। तो इसमें भी मैं x इक्वल टू 0 रख दूँ तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो बचा सिर्फ -1/2। और उसने कहा है कि लिमिट का जो आंसर है वो बीटा है, दैट इज इक्वल टू बीटा। तो हमारे पास बीटा की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। सो वी हैव अल्फ़ा एंड वी हैव बीटा। तो अल्फ़ा बीटा निकल के आ गए। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, पूछा है अल्फ़ा -2 बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू 3 है, माइनस बीटा की वैल्यू 1/2 है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस, कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, मतलब 4 इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं, है ना। तो ये लिमिट का एक लास्ट क्वेश्चन है जो थोड़ा सा जो इसमें इंटीग्रेशन यूज़ किया है और हमसे वो लिमिट पूछने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फ्यूजन वाला सवाल है, मतलब आपको इंटीग्रेशन भी आना चाहिए, है ना। हाँ, आपको इंटीग्रेशन भी आना चाहिए और आपको लिमिट का भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस सवाल में, हम ये वाला इंटीग्रेशन निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ जो दिख रहा है ना, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट दिस फर्स्ट, ठीक है। ये जो इंटीग्रेशन है ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। दिस इंटीग्रेशन इज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कैसे कर सकते हैं इसको, देखो। तो सबसे पहले तो इंटीग्रेशन निकाल लो 0 से 1, ये है 3x + 5 रेस्ट टू t इंटू dx। तो ये इंटीग्रेशन क्या आएगा, 3x + 5 t + 1 अपॉन t + 1 और चैन रूल से इसका 3। तो देखो यार, ये बेसिक इंटीग्रेशन तो पता ही होना चाहिए, मतलब PYQ देख रहे हैं हम तो, है ना। यस। और जो बच्चे मतलब 11th स्टैंडर्ड में है वो मतलब थोड़ा सा इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपका इंटीग्रेशन अगर नहीं हुआ है अभी तक तो, ठीक है। ओके, तो अब क्या करना है, x की जगह पे 1 रख दो। तो 1 रखेंगे तो ये 8 का पावर t + 1 हो जाएगा। अब x की जगह 0 रख दो तो ये 5 का पावर t + 1 हो जाएगा, अपॉन ये नीचे क्या रहा, t + 1 इंटू 3, कुछ इस तरीके से ये बना। तो ये आपका ये जो यहाँ पे लिखा है ना वो निकल के आ गया ये वाला। तो लिमिट जो बना वो कैसा बना आप वो देखिए। तो हो गया लिमिट t टेंड्स टू 0, यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ अभी, ये जो निकाल के हमने लाए, 8 का पावर t + 1 माइनस 5 का पावर t + 1 अपॉन 3 टाइम्स t + 1, जहाँ तक हम आए थे। और ये जो पावर है ये है 1/t। इसका उन्होंने कुछ आंसर भी दिया है और हमसे शायद वो अल्फ़ा की बात कर रहा है। हाँ, अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ t = 0 रखने की, तो जैसे मैं t = 0 रखता हूँ, 8 का पावर 1 मतलब ये 8 है, 5 का पावर 1 मतलब ये 5 है, 8 - 5 3 है। नीचे भी t = 0 रखो तो ये 0 + 1 1 है, मतलब ये भी 3 है, 3/3 1, और इधर t रखो तो वो 1/0 मतलब इन्फिनिटी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी टाइप है। देखो मतलब पूरे जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं 2025 के वो लगभग अराउंड एक ही टॉपिक के अराउंड घूम रहा है, 1 टू द पावर इन्फिनिटी टाइप, एंड वी नो हाउ टू डील विद दिस, है ना। अच्छा, तो करना क्या है, यहाँ पे क्या बताया था मैंने आपको, फॉर्मूला याद है, मैंने कहा था कि लिमिट फंक्शन, है ना, और उसके सर पे कोई फंक्शन है तो आपको क्या करना है, पूरा लिमिट ई के सर पे लेके जाना है, पूरा लिमिट, है ना, जो भी रहे
ऊपर वाला मल्टीप्लिकेशन में लेके आओ, नीचे वाले से 1 माइनस कर दो। ये सिंपल रूल आपको फॉलो करना है। अच्छा, सेम रूल विल अप्लाई हियर, है ना। तो सबसे पहली बात, पूरा लिमिट ई के सर पे, लिमिट t टेंड्स टू 0, ये वाली टर्म जो है वो आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन में, पावर मल्टीप्लिकेशन में लेके आओ और इस टर्म से 1 माइनस कर दो। तो 8 का पावर t प्लस 1 माइनस 5 का पावर t प्लस 1 अपॉन 3 टाइम्स t प्लस 1 मतलब 3t प्लस 3 और उसमें से 1 कम कर दो। देखो रूल से फंक्शन से 1 घटाना है और पावर जो है वो मल्टीप्लिकेशन में लेके आना है। अच्छा, तो क्या बनेगा ये आके, लिमिट t टेंड्स टू 0। अगर थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे तो मेरे को लगता है थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। देखो ये 1 हो रहा था ना, अब ये भी देखा ना हमने, ये 1 हो रहा था, तो 1 माइनस 1 ये 0 है। और ये जो t है उसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं नीचे, तो 1 मिनट दे दो, है ना, 1 मिनट, थोड़ा सा प्रॉपरली लिखते हैं। तो इधर थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 8 का पावर t प्लस 1 माइनस 5 का पावर t प्लस 1, ये उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3t माइनस 3, और ये जो t है ना इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा सिंपल सा सवाल है, इज इट 0 बाई 0 फॉर्म? ऑफ कोर्स, क्यों? अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सॉरी ये है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म भी एक नीचे आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज 3t प्लस 3, ठीक है। ये वाला टर्म यहाँ पे आ जाएगा। चलो अब क्या करना है, e रेस टू लिमिट t टेंड्स टू 0, इज इट 0 बाई 0 फॉर्म? जस्ट चेक। डिनोमिनेटर तो 0 हो रहा है सर 0 रखने पे। अच्छा, न्यूमरेटर ये 8 हुआ माइनस 5 3 हुआ, ये 0 हुआ, ये माइनस 3 माइनस 3 0, 0 बाई 0 फॉर्म है। अच्छा, 0 बाई 0 फॉर्म है तो LH रूल है, 0 बाई 0 फॉर्म है तो LH रूल है, सिंपल। तो ले लो LH रूल। LH रूल क्या कहता है? तो LH रूल जब भी ले रहा हो ना, डिनोमिनेटर को एक बार सिंप्लीफाई कर लो। डिनोमिनेटर क्या है, 3t स्क्वायर प्लस 3t, तो फालतू में आपको यूवी रूल लगाना पड़ेगा। डिनोमिनेटर क्या है, 3t स्क्वायर प्लस 3t। तो क्या कर सकते हैं अभी, देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या हो गया फिर, 60 प्लस 3, है ना, इसका डेरिवेटिव 60 और इसका 3। ऊपर आता है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, अरे याद आ रहा है क्या, डेरिवेटिव ऑफ a रेस टू x, वो a रेस टू x log a होता है ना। a रेस टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, a रेस टू x log a। तो 8 पावर t प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 8 पावर t प्लस 1 इंटू लॉग 8 माइनस 5 पावर t प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 5 पावर t प्लस 1 इंटू लॉग 5। परफेक्ट है सर। अच्छा, माइनस 3t का डेरिवेटिव 3 और माइनस 3 का 0। इस तरीके से हमने यहाँ पे डेरिवेटिव ले लिया है। अच्छा, अभी इज इट अगेन 0 बाई 0 फॉर्म? तो नीचे तो 0 नहीं आ रहा, 3 आ रहा है। ऊपर भी मेरे हिसाब से शायद 0 नहीं आएगा। सो लेट्स गिव इट अ ट्राई नाउ। e टू द पावर t इक्वल टू 0 रख दो, तो ये रहा 8 log 8 माइनस ये रहा 5 log 5 और ये है 3 अपॉन नीचे 0 रखेंगे तो 3 आता है, ठीक है। यहाँ तक तो सब सही है सर, बढ़िया है। ये हो गया है सर आंसर। अच्छा, हम देख पा रहे हैं आंसर ना कुछ और ही है, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स में लिख दिया है। तो हमारा काम है इसको इसके साथ मैच करना। तो थोड़ा कोशिश करके देखते हैं कैसे मैच कर सकते हैं। तो क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले ये हटा देता हूँ यहाँ से ना। सो लेट्स ट्राई टू मैच। तीसरी लाइन, लास्ट स्टेप में अभी है ना, वी आर ऑन लास्ट स्टेप नाउ। चलो तो क्या करेंगे, सबसे पहले e, ये जो है ना log, अगर आप किसी के भी साथ ऑपरेट कर रहे हो ना तो सबसे पहले इसको ऊपर ले लो। तो ये होता है log 8 रेस टू 8, ठीक है। ये 5 को भी ऊपर ले लेंगे तो log 5 रेस टू 5। अच्छा, और ये -3 यहाँ log नहीं है, तो क्या यहाँ log लाया जा सकता है? हाँ सर, कोशिश कर सकते हैं। ये जो 3 है ना, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे e log 3, क्योंकि log एंटी लॉग कैंसिल, वो 3 ही है।
अच्छा, उससे कुछ बात बनेगी पता नहीं। देखो अभी के लिए तो हटा ही दो, क्योंकि ऑपरेशन तो फिर से नहीं हो रहा उसके साथ। तो इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, इसको 3 बोलते हैं अभी के लिए, ठीक है। सो लेट्स कॉल दिस एज 3 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है 3, ये देखो ना इधर भी 3 है, और ये सब e रेस टू चल रहा है, ठीक है। अच्छा, e रेस टू, ये log माइनस log है, और बीच में अगर सब्ट्रैक्शन होती है तो हम जानते हैं कि log में क्या आता है, डिवीजन आता है, इस तरीके से, ठीक है। और ये डिवाइडेड बाय 3 इधर भी जाएगा, और 3/3 ये 1 कहलाएगा, ठीक है। तो ये सब हो रहा है e के सर पे, तो e 1/3 log 8⁸ अपॉन 5⁵, और ये e का पावर ये है, e ने अगर पावर अलग कर दिया तो यहाँ पे e का पावर -1 आ जाएगा। देखो बेस सेम है, इंडाइसेस का सम हो सकता है, तो ये e का पावर -1 थोड़ी देर साइड में रखते हैं। e⁻², ये जो 1/3 है ये भी सर पे ले सकता है, वो रिवर्स प्रॉपर्टी लगा दो log की, तो ये हो गया 8⁸ अपॉन 5⁵, और ये 1/3 अगर ऊपर चला जाए तो ये 1/3 है, और ये है e⁻⁻1। लॉग एंटी लॉग कैंसिल, मतलब सर ये 8 और उसका पावर 8/3 है, और ये नीचे 5 उसका पावर 5/3 है, और ये जो दिख रहा है वो 1/e है, e का पावर -1 मतलब। अब शायद थोड़ा थोड़ा जो हमारा जैसा ऑप्शन है वैसा दिखने लगा है ना, थोड़ा थोड़ा। सो मैं क्या सर e तो है इधर, देखो e है, हमें एक 5 चाहिए बगल में, एक 5 चाहिए, तो हम क्या करते हैं, देखो ये 5 का पावर कितना है, 5/3 है ना, तो 5 अगर इसमें साइड निकालेंगे तो ये 5 का कितना पावर बचेगा, -1 कर दो। देखो एक +1 बाहर निकाला है ना, तो एक -1 कर देंगे, सो 5/3 -1 वो हो जाएगा 3/3, मतलब 2/3 रहेगा इधर, और वो e को पहले लिख लेता हूँ मैं, है ना, तो ये ऐसे दिखेगा सर। अच्छा, ऊपर से, ऊपर हम देख रहे हैं कि हमें 8 की पावर भी सिर्फ 2/3 चाहिए, तो 8 की पावर तो 8/3 है, तो 8 की पावर अगर 2/3 साइड में निकाल लेंगे तो 8 की कितनी पावर रहेगी, 6/3 रहेगी। 6/3 मतलब 8 का स्क्वायर रहेगा, और ये तो क्वेश्चन में दिया है ये पूरा, मतलब ये जो वैल्यू मिसिंग है वो अल्फा की है, और पूछा अल्फा है, तो अल्फा है 8 का स्क्वायर, मतलब 64 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से ये सवाल बन सकता था। तो लिमिट के जो है वो सारे क्वेश्चन हमने इसमें कवर करे हैं, आगे जाके हम कंटिन्यूटी के सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे एंड डिफरेंशिएबिलिटी के, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ PYQs है जो हम बिल्कुल सॉल्व करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस करना PYQs, ठीक है। चलो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं।